हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे। सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो सब्जेक्ट है समाजशास्त्र की इस सीरीज के अंदर ये आज 12वां टॉपिक है। हमने मीनिंग किया, प्रकृति की, परिप्रेक्ष्य किया, सोसाइटी की और वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, मैरिज, फैमिली, ये सारे के सारे टॉपिक किए हैं। और अब हैं सोशल ग्रुप। तो देखिए सोशल ग्रुप के अंदर सबसे पहले सेकंड ग्रेड के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सोशल ग्रुप के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर जो आज तक 8 पेपर हुए हैं अभी तक सेकंड ग्रेड के, उसके अंदर सोशल ग्रुप के क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, तो वो है परिवार। क्या है? परिवार। निम्न में से कौन सामाजिक समूह का उदाहरण है? तो वो है परिवार। निम्न में से कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह हेतु आवश्यक है? हम की भावना, आमने सामने के संबंध और सामाजिक संबंधों का अधिक आयतन। जातिवाद में एक जाति समूह दूसरी जाति समूह के साथ अंतःक्रिया करते समय किस रूप में सक्रिय होते हैं? अंतः समूह व बाह्य समूह के रूप में। सब संस्कृति केंद्रिता निम्नलिखित में से किस समूह विभाजन की विशेषता है? तो अंतः समूह एवं बाह्य समूह। किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है प्राथमिक समूह का। व्यक्तियों का संग्रह जो कि एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है कहलाता है सामाजिक समूह। दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि अवैयक्तिक विशिष्ट हित प्रदान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं कहलाते हैं द्वितीयक समूह। समूह की विशेषताओं का उल्लेख बीर स्ट्रीट ने अपनी पुस्तक दी सोशल ऑर्डर में किया है। समता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन, उनकी ये विशेषता थी। समता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन। वर्ग में गतिशीलता पाई जाती है समूहों की। प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो कूले ने। सामाजिक समूह सामाजिक संरचना का अंग क्या है? नहीं है। सामाजिक समूह है जो सामाजिक संरचना का अंग नहीं होता है। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो एक समूह का निर्माण करते हैं। परिभाषा किसने दी? आर्गबन एवं निमकॉप ने। प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अर्थ है संबंध अपने आप में संपूर्ण होते हैं। प्राथमिक समूह की भौतिक दशा है शारीरिक समानता, सीमित आकार और संबंधों की लंबी अवधि। मतलब आप उस ग्रुप में जाते हैं जहाँ पर आप हमेशा मिलते हैं, या फिर आपके अपने सिटी में, आपके गांव में जो ग्रुप बनते हैं वो ग्रुप प्राथमिक समूह में आते हैं, जिससे हम शारीरिक समीपता बनाए रख सकते हैं। सीमित आकार होता है, वो सिर्फ जिले में, सिटी में वहाँ तक ही सीमित रहता है। संबंधों की लंबी अवधि रहती है, लंबा ग्रुप चलता है। वे समूह जो घनिष्ठता के अभाव के आधार पर अनुभवों को प्रदान करते हैं कहलाते हैं द्वितीयक समूह। जहाँ पर लोग सदस्य आपस में मिलने का मौका नहीं मिलता, जैसे कि अखिल भारतीय लेवल पर कांग्रेस का ग्रुप है तो उसके सदस्य आपस में कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। किस प्रकार की निर्धनता में कुछ समूहों के जीवन यापन की स्थितियाँ और अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त स्थितियों के मध्य अंतर के मापन सम्मिलित हैं? तो सापेक्षिक निर्धनता। किसने समूह को दिक् और त्रिक में वर्गीकृत किया है? तो जॉर्ज सिमेल ने। एक टोनीज ने सामाजिक समूह के निम्नलिखित वर्गीकरण में से किसका उल्लेख किया है? तो गैमिन सेप्ट एवं गैसिल सेप्ट के रूप में। ये तो थे सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन। अब हैं आरएस 1993 से लेकर 2012 तक आरपीएससी समाजशास्त्र का सब्जेक्ट से एग्ज़ाम लेती थी, तो वो अब व्यवस्था बंद हो गई। अब सिर्फ एक ही पेपर होता है जीके का, पहले सब्जेक्ट वाइज पेपर होता था। तो आरपीएससी द्वारा आरएस एग्ज़ाम में समाजशास्त्र का ये जो टॉपिक हैं सामाजिक ग्रुप, इसमें से क्या क्या
पूछा गया है। मानव जाति पारंपरिक रूप से कुछ प्रजातीय समूहों में विभक्त हैं, जैसे कि काकेशियाड, निग्रो, इस प्रकार से जो मानव जाति हैं वो प्रजातीय समूह में विभक्त हैं। किसी समूह या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के संपर्क में अपनी संस्कृति को परिवर्तित करना कहलाता है परसंस्कृति ग्रहण। समाज शास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समूह की रचना दर्शाता है? तो जैसे कि विधवा संघ हो गया, पेंशन भोगी संघ हो गया। वे समूह क्या कहलाते हैं जिसमें लक्ष्यों की पहचान की कमी होती है, जो औपचारिक नियमों से नियंत्रित होते हैं तथा जो इतने बड़े होते हैं कि सदस्यों के लिए समीप का संपर्क बनाए रखना संभव नहीं है, वो हैं द्वितीयक समूह। जैसे कि अखिल भारतीय भाजपा का ग्रुप है, तो उनके लक्ष्यों की पहचान की कमी होती है। एक वहाँ पर औपचारिक नियम बंधे होते हैं और एक होते हैं मतलब नियंत्रित होते हैं, औपचारिक नियमों से ही अगर मिलना भी हो, मीटिंग भी हो तो औपचारिक नियम होते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि सदस्य आपस में एक दूसरे को जानते तक नहीं, संपर्क नहीं होता है। किस समूह में हम मान्यता, निष्ठा और सहायता की अपेक्षा रखते हैं? तो अंतर समूह में। प्राथमिक समूह की क्या विशेषता है? तो सामाजिक संबंधों का व्यक्तिगत स्वरूप होता है, आपस में मिलते रहते हैं, सामान्य मूल्य होते हैं, संबंधित व्यक्तियों से प्रगाढ़ भावात्मक प्रत्युत्तर की अपेक्षा रहती है। प्राथमिक समूह के उदाहरण घने संबंधों वाले कार्य समूह, जैसे सेना में घने मित्र होते हैं, जेल के सहवासी, वो एक छोटे लेवल पे होते हैं ये सभी, और आपस में इतने मिलजुल हो जाते हैं कि उनके पारिवारिक कार्यों में भी उनको बुलाते हैं। द्वितीयक समूह कार्य अभिमुख होते हैं, प्राथमिक व द्वितीयक समूह में अंतर अंतःक्रिया की मात्रा के आधार पर। ये सारे आरएस एग्जाम में पूछे गए हैं। संदर्भ समूह वह हैं जिसे क्रियाओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया जाता है। मैक्स वेबर के अनुसार वे संबंध जिनमें सामाजिक क्रिया का अनुस्थापन उन समूहों की व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं में मिलता है जिनमें वे इकट्ठे पाए जाते हैं, कहलाते हैं सामुदायिक संबंध। समूह के सदस्यों के प्रथागत, सामान्य तथा आदतन व्यावहारिक विशेषताओं को क्या कहा जाता है? जन रीतियाँ। आदतन होती है जन रीतियाँ और प्रथागत होती हैं। प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा बड़ा समूह है जो आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है, जैसे कि चीन में रहने वाले सारे लोग एक जैसे, उनके नाक चपटे वगैरह, इस प्रकार से। तो प्रजाति की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी थी? तो बिसेंज ने। प्रजाति के स्थान पर नृवंशीय समूह जो कि विवादास्पद नहीं है। अगर प्रजाति न बोल करके नृवंशीय बोल दिया तो कोई दो राय नहीं है, यह कहा था जूलियन हक्सले ने। दी पीपल ऑफ इंडिया रीजले की है। प्राथमिक समूह की विशेषताएं: संबंध स्वयं साध्य होता है, समान उद्देश्य होते हैं, उनके संबंधों में पूर्णता होती है, अपने समूह से अन्य कोई समूह जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है तो उसे संदर्भ समूह कहते हैं। अंतर समूह बाह्य समूह की अवधारणा W.G. समनर ने दी थी। द्वितीयक समूह की विशेषता घनिष्ठता का अभाव होता है, सुपरिचित होते हैं, संबंध आकस्मिक और औपचारिक होते हैं। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोषिका हैं, ये कहा था C.H. कुले ने। लोक रीतियाँ रूढ़ियों के रूप में विकसित होती हैं जब उनका पूर्ण किया जाना समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाने लगता है। मेल एंड फीमेल के लेखक हैं मार्गरेट मीड। ग्रुप माइंड किसने लिखी थी? तो मैकडूगल ने। समाज का निर्माण समूह की अंतःक्रिया से होता है। एक संदर्भ समूह निम्न में से निर्मित होता है: वे व्यक्ति जो इसके सदस्य बनने में रुचि रखते हैं। अर्ध सहभागी समूह प्रत्येक किसने प्रतिपादित किया? अर्ध, ठीक है, अर्ध, जिन्सनबर्ग। प्राथमिक व द्वितीयक समूह में अंतर: प्राथमिक समूह के सदस्यों का आकार छोटा होता है जबकि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। प्राथमिक समूह के सदस्य सीमित क्षेत्र में बिखरे हुए होते हैं जबकि द्वितीयक समूह के सदस्य विस्तृत क्षेत्र में होते हैं।
प्राथमिक समूह के सदस्य स्वतः एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के सदस्यों में ऐसा नहीं होता है। संदर्भ समूह सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था हाइमन ने। काल्पनिक संदर्भ समूह का प्रतिपादित किया था मर्टन ने। एक पत्नी जब महिला महाविद्यालय में नौकरी करती हैं तो जिस समूह के सदस्य बनती है वो होता है द्वितीयक समूह। और यदि परिवार में वे दोनों सदस्य हैं तो आंतरिक समूह पति पत्नी के रूप में। यह एक अंतर्विवाहित समूह है जो पवित्र और अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित हैं, तो वो है जाति, पवित्र जाति, अपवित्र अछूत। किस सामाजिक समूह में वंशानुक्रम के नियम लागू नहीं होते हैं, तो पितृवंशीय के अंदर। भातृवंशीय समाज में नातेदारी समूह की सत्ता का प्रयोग किया जाता है बड़ी बेटी के द्वारा। किसने सर्वप्रथम बाह्य समूह का नाम प्रयोग में किया, तो समनर, अंतर समूह बाह्य समूह। वह सामाजिक समूह जिसमें आमतौर से निश्चित क्षेत्र में बोली, सांस्कृतिक समरूपता और एकताकारी सामाजिक संगठन होता है, वो जनजाति कहलाती है। जिमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार आकार है। कौन सा कारक अल्पसंख्यक समूहों को बहुसंख्यक समूहों के साथ आत्मसात करने में अवरोधी होता है, तो अपने समूह की छवि एवं पहचान बनाने की उत्कट अभिलाषा। भारतीय जनसंख्या को 7 व्यापक प्रजातीय समूह में किसने विभक्त किया, रीजले ने। कौन सा चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतों का है, तो सीमेल, मार्क्स, डाहरेनडार्फ। तो ये थे आरएस एग्जाम के अंदर पूछे गए। इसके बाद में स्टेटस भूमिका लेंगे हम। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भूमिका के साथ।